दामोदा बीसीसीएल प्रबंधक दलितों को रिजेक्ट तथा खंडहरनुमा आवास करा रही है मुहैया। पुनर्वास के मामले में प्रबंधक ने जिला अधिकारी तथा अनुमंडल पदाधिकारी को किया गुमराह। बोकारो के सिजुआ पंचायत अंतर्गत नॉर्थ दामोदा दलित धौड़ा का है मामला। बीसीसीएल के दामोदा कोलेरी प्रबंधन द्वारा नॉर्थ दामोदा धौड़ा वासियों को नॉर्थ दामोदा से अनंतर स्थानांतरित कर पुनर्वास कर बसाने का जिला प्रशासन के 5 दिनों का मोहलत में से 3 दिन तो बीत गए। प्रबंधन के अधिकारियों ने कोई ठोस पहल नहीं किया। साथ ही नॉर्थ दामोदा धौड़ा में जाने वाले रास्ते को डोजिंग कर काट दिया गया है। आपको बताते चले कि दामोदा कोलेरी के दामोदा उत्खनन परियोजना के विस्तारीकरण के लिए नॉर्थ दामोदा नीचे धौड़ा को हटाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई थी। साथ ही बड़े पैमाने पर सीआईएसएफ बल, बोकारो झरिया ओपी पुलिस और कंपनी के सुरक्षा प्रहरियों की प्रतिनियुक्ति भी हो गई, लेकिन नॉर्थ दामोदा नीचे धौड़ा वासियों के जोरदार विरोध की वजह से अतिक्रमण हटाने के कार्य को 5 दिनों के लिए स्थगित की गई थी। साथ ही कोलेरी प्रबंधन को निर्देश दिया गया था कि जमीन के साथ साथ नॉर्थ दामोदा धौड़ा वासियों का आवास आवंटित किया जाए। कोलेरी प्रबंधन के अधिकारी जिला प्रशासन को नॉर्थ दामोदा धौड़ा में रहने वाले लोगों को पुनर्वासित करते हुए जमीन के साथ तत्काल रहने के लिए आवास आवंटन की सूची सौंप चुकी है, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। प्रबंधन द्वारा लक्ष्मी देवी, विनोद भुइया, सोनू भुइया को बोकारो झरिया स्थित जर्जर पानी टंकी के समीप आवास आवंटित किया गया है। इन आवासों में शौचालय, दरवाजा, खिड़की गायब है। पानी कुछ दूरी पर गिरता है। वहीं राजू भुइया, संजय भुइया, प्रमिला देवी को एस्बेस्टर शीट का खंडहरनुमा आवास आवंटित है। साथ ही बोकारो झरिया कॉलोनी में गुड्डू भुइया, जागेश्वर भुइया, अशोक भुइया, कैलाश भुइया का भी आवास जर्जर, दरवाजा, खिड़की, नाली विहीन शौचालय गायब है। प्रबंधन ने एक परिवार को 1 कमरे आवास आवंटित किया, जबकि एक परिवार कम से कम 5 महिला पुरुष है। दामोदा कोलेरी प्रबंधन द्वारा सभी आवंटित आवासों को पूर्व प्रबंधन द्वारा डेंजर घोषित कर बंद कर दिया गया था, जबकि बोकारो झरिया मंदिर के पास कोलेरी कार्यालय द्वारा खाली पड़े 4 आवासों में ताला लगाकर रखा गया है और कुछ आवासों में आवास आवंटन समिति के सदस्यों को अघोषित कार्यालय है। प्रबंधन नॉर्थ दामोदा धौड़ा अनुसूचित जाति के लोगों को रिजेक्ट आवास ही आवंटन पर तुली हुई है। अगर जिला प्रशासन के अधिकारी आवंटित आवासों के स्थलीय जांच कर ले तो दामोदा कोलेरी प्रबंधन पुनर्वास नीति की पोल खुल जाएगी। सिजुआ पंचायत की पूर्व मुखिया देवती देवी ने कहा कि कोलेरी प्रबंधन अनुसूचित जाति के लोगों के साथ जानवरों जैसा व्यवहार कर रही है। वर्षों पूर्व से जर्जर घोषित हुए आवासों को नॉर्थ दामोदा वासियों आवंटित किया गया है। प्रबंधन जमीन दे और तत्काल रहने के लिए आवास आवंटित करे। वहीं राधा देवी ने बताया कि कोलेरी प्रबंधन के अधिकारी हमें भगाने पर तुले हुए हैं। हम दलित भूमिहीन कहाँ जाएं, हमें घर दिया जाए। प्रमिला देवी ने कहा कि हमें जो आवास दिया गया है उसका एस्बेस्टर शीट टूटा हुआ है, दीवारों में दरार पड़ी हुई है, पानी और शौचालय नहीं है। कोलेरी के जेई अमित कुमार ने कहा कि आवासों की मरम्मत कराई जा रही है। आवासों में पानी, शौचालय, बिजली की व्यवस्था की जाएगी। बोकारो से राकेश कुमार सिंह की रिपोर्ट। दरवाजा नहीं है, हम लोग अपना दरवाजा लगा के वहाँ पर रह रहे हैं। बिजली पानी है? बिजली है, पानी भी पूरा दुनिया में। शौचालय है? शौचालय भी नहीं है। बिना शौचालय क्वार्टर मिला है? कुल कितने मेंबर हैं, सदस्य हैं? 3 परिवार। साथ में कर दिया है। आप कितने लोग हैं? कितने लोग हैं आप लोग? हम लोग बेटा मिल गया है, खाली बूढ़ा बूढ़ी का हमको छोटा बेटा ठेल दिया। अब अलग है मिला। बेटी एक जमान है, 2 बेटी है, उसका शादीशुदा नहीं दिया है अभी। क्या नाम हुआ आपका? आपका नाम क्या है? दिया गया है, दिया यही बढ़िया क्वार्टर है। दूर में कितने लोग? पूरा समाज
कुल कितने लोग आप लोग हैं? 15 परिवार है हम लोग, और 3 आदमी का नोटिस है, तो 3 आदमी तू एक आदमी का भेज रहा है कि तीनों उसी में सेट है, कैसे सेट होगा? एक क्वार्टर में 3 फैमिली तीन अगर नोटिस है, 3 फैमिली नोटिस मिलता है हम लोग को, और एक क्वार्टर दे रहा है। क्या नाम है? आज अनुमंडल पदाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार बीसीसीएल का एनडी सेक्शन एरिया में अतिक्रमण मुक्त कराना था। यहाँ पे लगभग 10 घर बना के लोग रह रहे हैं, जिसको अतिक्रमण मुक्त कराना था। इसी को लेके आज पूरा पुलिस प्रशासन, बीसीसीएल प्रशासन और प्रखंड प्रशासन हम लोग यहाँ उपस्थित हैं। तो लोगों की सुविधा को देखते हुए आज हम लोगों से यहाँ जो व्यक्ति रह रहे हैं, इन लोगों के पास अतिरिक्त दिन का समय मांगा है कि 5 दिनों के अंदर ये स्वेच्छा से यहाँ पे खाली करते हुए बीसीसीएल के द्वारा जहाँ क्वार्टर अलॉट किया गया है, जहाँ पे बिजली, पानी और शौचालय की सुविधा है, वहाँ इन लोग स्वेच्छा से चले जाएंगे। तदुपरांत हम लोग 6वां दिन आके यहाँ पे खाली करवा देंगे और बीसीसीएल की जो आगे की कार्रवाई है मायने की ये करेंगे। जैसे कि कुछ लोगों का कहना है कि कहीं कहीं जो है पानी और शौचालय का अभाव है, उसको लेकर क्या प्लान है? ये हम लोग निरीक्षण करते हुए 5 दिनों के अंदर सभी सुविधा बहाल करेंगे। कि उपायुक्त के आदेश पर हटाया जा रहा है और आपने जो है उपायुक्त के यहाँ ही गए थे, क्या उद्देश्य था जाने का? जाने का उद्देश्य था, बार बार करा कि डीसी साहब का ऑर्डर है, डीसी साहब का ऑर्डर है, इसीलिए बोले कि भाई डीसी साहब जाते हैं। आप ही तो डीसी नहीं है, गरीब के भी माई बाप है, तो जाते हैं गुहार करने के लिए। इतना कागज पत्र लिखित दिए, डीसीओ के पास गए, सबके पास कागज पहुँचल है, भारत सरकार ही कागज पहुँचा रहे, सबके पास पहुँचा हुआ कागज, दिल्ली तक कागज भेजे। आखिर जाने के पीछे मकसद क्या था? मकसद या धमकाता था कि मैं डीसी का आदेश है, अथी का आदेश है, आप लोग को हटना है। तो भाई हम पूछना चाहिए डीसी साहब कि हम लोग क्या गलती किए, हम लोग यहाँ के नागरिक है कि नहीं है। पुरखों रह गया, बाप दादा करने नस्लाज नहीं हुआ तबे से है। जब नस्लाज हो गया तो ये अपना वहाँ से ले लिया कागज नस्लाज कह के बीसीसीएल, तो मेरा जमीन हो गया। सरकार के कहना में कि जो जीएम जमीन पर 15 साल रह गया, उस जमीन का हकदार हो गया। हम लोग तो 3 पीढ़ी रह गए, 4 पीढ़ी, तो क्या मेरा हकदार नहीं है? पुनर्वासन जो है मैंने हम लायक नहीं है। तो क्या बोले उपायुक्त डीसी साहब? डीसी साहब बोले कि जितना तो आप बोले हैं कि हम लोग का पुनर्वास कर दीजिए, हम लोग झोपड़ी छाड़ के रह जाएंगे, हम लोग को बिजली पानी दे दीजिए, हम यार नहीं चाहते। इसलिए हम लोग को गरीब के लिए बहुत नहीं करें कि 4 तल्ला बिल्डिंग बना के दे दीजिए से। मैनेजमेंट का क्या कहना है? मैनेजमेंट का कहना है कि नहीं हम दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं। जहाँ जाना जाए, जहाँ ये करना है, किसी से डर पीओ साहब बोल रहा है। आवासीय कॉलोनी में जो आवास उपलब्ध कराया गया है, उसमें मूलभूत सुविधा है नहीं? क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या क्या समस्या है उसमें? उसमें बहुत समस्या है, जो आता है उसको समस्या सुनने करता हो जाता है, हो जाएगा नहीं, पर उसका अधिकारी है, सब काम करने वाला, सब सुपरवाइजर है, सब यही है। तो बिजली, पानी, शौचालय सब है? कुछ नहीं है। दरवाजा जंगल में जा शौचालय करने के लिए, क्या पीएसआ के लड़की माँ बेटी जाएगा जंगल में करने के लिए? अभी लाइन नहीं है, खंडन कर दिया है, लड़का बच्चा। मीडिया के माध्यम से उपायुक्त महोदय से क्या मांग करना चाहते हैं आप? उपायुक्त महोदय से यही मांग करना चाहते हैं कि मेरा माँ बाप है, गरीब पर ध्यान दे, हरिजन पर ध्यान दे, हम लोग का पुनर्वास वहाँ कर दे और बिजली पानी दे दे, बस यही मांग करते हैं। ये यहाँ जहाँ पर अभी आप खड़े हैं, यहाँ कुल कितने दलित लोगों का आवास है? 34 आदमी, 34 दलित लोग के है। 34 घर है, उसमें कितने लोग निवास करते हैं? उतने एक घर के कोई 5 जनगणना में सब लिस्ट है, हम निकाल के वो हम कर देंगे। आप लोग, किसी का घर में है 8 गो, किसी का घर में है 12 गो, बुढ़ा बुढ़ी लगा, किसी घर में है 14 गो, किसी घर में है 6 गो, किसी घर में है 4 गो, किसी के घर में है 7 गो, खुद मेरा घर में है 20 गो। ये बताइए मुखिया जी, अब 5 दिन का आपने जो है समय दिया है, लिया है, के समय दिए, दल बल से आया, धमका उमका के सेंड करवाया है, सीएस से पूरा भर दिया,
थाना भर दिया, वीडियो सीओ सब आए भाई, तो गरीब आदमी डरबल करेगा बंदूक से। 5 दिन के जबरदस्ती से मैंने मांग कर लिया कि तुम लोग 5 दिन में खाली करना, 5 दिन में जहाँ खोजना खोज लो। तो क्या करेंगे आप 5 दिन में? 1 दिन तो 2 दिन तो बीत गया है। 5 दिन में तो अब ये करे, डीसी साहब गए हैं, क्या निर्णय लेते हैं, क्या करते हैं। क्या इसके बारे में विधायक जी को जानकारी दिया है? स्थानीय विधायक जी का जानकारी हम फोन किए, विधायक जी का फोन स्विच ऑफ था, उसका काज करता है। ऐसे समय में फोन पर बात करना क्या उचित लग रहा है? क्यों नहीं जाके मिलना है? संतर सिंह वो बोले कि आप लोग क्वार्टर जाइए चाची, उसका बाद में बनाइए। तो क्वार्टर रहेगा ढंग से तो नहीं जाएंगे। तो इसकी सूचना आप जाकर क्यों नहीं दी विधायक जी को? विधायक जी का सूचना मेरा उतना कमाई नहीं है कि सब जनता गरीब दुखिया रांची जा सके से।